अगर आपका वो बोर्ड हो सकता है तो हिंदुओं का भी भाई सनातन बोर्ड होगा। आप रोडों पर उतरोगे, आप 40 करोड़ हो, हम 100 करोड़ हैं, उतर के देख लो, बाकी हम हर चीज़ से तैयार हैं। अगर किसी भी हिंदू की जमीन घेरी जाएगी, लेकिन अगर किसी हिंदू को प्रताड़ित किया जाएगा तो भाई साहब हलक में हाथ डाल देंगे वक्फ बोर्ड के भी। और वक्फ बोर्ड, जब तुम वक्फ बोर्ड बनाने की बात कर रहे हो, वक्फ बोर्ड है भी तो भैया हिंदू राष्ट्र हम बना ले तो क्या दिक्कत है। ये जो वक्फ बोर्ड चिल्लाते रहते हैं भाई, वक्फ बोर्ड इसमें कुरान में तो कहीं है ही नहीं, ठीक है, इस्लाम में इन्होंने खुद से बना लिया है। वक्फ बोर्ड का काम ये है कि गरीबों की, दबे कुचले लोगों की ज़मीन घेरना शुरू करो, घरों को घेरो, गाँव को घेरो, रोड पे एक तो रोड को कह दिया कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। यार अगर ऐसा वक्फ बोर्ड है, हिंदुओं को भी भाई अब सनातन बोर्ड चाहिए। जिस चूतिए ने ये बात कही ना, पहले तो वो मर गया है, ठीक है, जिनका खून था ना पाकिस्तान ले लिया है, ये तो साले नाजायज है, इनको भी भेजेंगे बाहर। आप कैसी बात कर रहे हो, इनका जिनका खून था वो भी चले गए, ये उनकी नाजायज औलाद रह रही है, वो भी जाने वाली। जिंदा में भी इनको जमीन चाहिए, मकान चाहिए, मरने के बाद भी कब्रिस्तान और जिहाद के नाम पर मकान चाहिए, जिंदा चाहिए, समझे? हाँ, क्यों चाहिए? जैसा इनका ऊपर वाला वैसा इनका नीचे वाला, इनको तो बस चाहिए आगे वाला है पीछे वाला। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि आह्वान हो चुका, आपको क्या लगता है कि तौकीर रजा पे क्या कहना चाहेंगे भाई? पहले तो सभी को जय श्री राम और आपके चैनल का बहुत बहुत ज़्यादा आभार। भाई आपने जो तौकीर रजा के बारे में कहा है, जिसने ये कहा है कि भाई दिल्ली की तरफ कूच करो या 1% भी जाग जाओ, तुम 100 के 100% जाग जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और तुम अगर दिल्ली के लिए कूच करोगे ना, तो आपको भाई साहब उत्तर पर किधर से आ रहे हो ये भी मैटर करेगा। अगर आप उत्तराखंड की तरफ से आ रहे हो तो आपको यूपी क्रॉस करना पड़ेगा, एमपी से आ रहे हो तो आपको यूपी क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें दिमाग से निकाल दो कि आप क्रॉस करके दिल्ली में आ भी पाओगे। दूसरी बात ये कि ये जो वक्फ बोर्ड चिल्लाते रहते हैं भाई, वक्फ बोर्ड इसमें कुरान में तो कहीं है ही नहीं, ठीक है, इस्लाम में इन्होंने खुद से बना लिया है। वक्फ बोर्ड का काम ये है कि गरीबों की, दबे कुचले लोगों की ज़मीन घेरना शुरू करो, घरों को घेरो, गाँव को घेरो, रोड पे एक तो रोड को कह दिया कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। यार अगर ऐसा वक्फ बोर्ड है, हिंदुओं को भी भाई अब सनातन बोर्ड चाहिए। अब 16 तारीख में चौथे पुस्ता पे एक मंच लगा रहे देवकीनंदन ठाकुर जी आ रहे हैं, जिसमें सनातन बोर्ड की मांग की जाएगी। अगर आपका वो बोर्ड हो सकता है तो हिंदुओं का भी भाई सनातन बोर्ड होगा। आप रोडों पर उतरोगे, आप 40 करोड़ हो, हम 100 करोड़ हैं, उतर के देख लो, बाकी हम हर चीज़ से तैयार हैं। आप सनातन बोर्ड की बातें कर रहे हो, वहाँ पे मुस्लिमों के जो बड़े बड़े नेता है वो कह रहे हैं ये संविधान से चलेगा, किसी संविधान बोर्ड से नहीं चलेगा। किससे चलेगा? फिर से बोले। संविधान से नहीं, संविधान से ये मानते कहाँ हैं? आप किसी भी नेता को देखें डिबेट में बैठे हुए, उससे ये पूछ लेना कि आप पहले कुरान को मानते हैं, संविधान को? 1 सेकंड में कह देंगे कुरान को मानते हैं। तो कहाँ चल रहा है भैया देश इनका? इनको ये 3 तलाक पे ये बिल्कुल रोडों पे बैठे, इन्होंने बिल्कुल संविधान को नहीं माना, ठीक है, हर मामले में ना 3 तलाक में माना इन्होंने, ना हलाला में माना। ये संविधान को मानते कहाँ पे? ये कहीं भी नहीं मानते भाई। तो ये इनके लिए तो एक अलग देश चाहिए, जो पाकिस्तान दिया उसी में इनको भेज देना चाहिए। वहाँ पे जाके साले कुछ भी चलाएं, कुछ भी बनाएं, हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखोगे बड़े बड़े तमाम जो भी अगर हिंदू नेता अगर कोई बयान ऐसे देता है तो वो गिरफ्तार हो जाता है, और अब तौकीर रजा जो भड़काऊ बयान दे रहे हैं उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं करा जा रहा। नहीं, ये देखने वाली बात है और ये हिंदुओं के एकजुट ना रहने की बात है कि हिंदुओं का अगर कोई भी नया नेता, नया लड़का या पुराना नेता कोई भी अगर हिंदुत्व के लिए बोल देता है तो ये सड़कों पे उतर जाते हैं, धरने पे बैठ जाते हैं, सरतन से जुदा की धमकी देते हैं। अभी सुअर ने जो बोला है इसके लिए क्या कानून है? इस पर सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि हम लोग बटे हुए। अगर हम एकजुट रहेंगे, ये तो क्या इसका साले का अब्बा भी ना बोले कुछ। हाँ। मतलब ये आपको लग रहा है कि हिंदू सड़कों पर आएगा? नहीं, हिंदू की सड़कों पर आएगा? सड़कों पे तो ये लोग आएंगे, और पहले से भी सड़कों पे हर जगह देख लें आप, ये सड़कों पे रहते हैं, दिन में 5 टाइम उठा रहे हैं, सड़कों पे उठा रहे हैं भाई। कहाँ? तो ये तो सड़कों पे ही, इसकी कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, ये सड़कों पे और उतर जाओ। लेकिन वक्फ बोर्ड से आप लोगों को इतनी दिक्कत क्यों है, वो पूछ रहे हैं मुस्लिमों के। नहीं, हमें क्या दिक्कत है भाई, तुम वक्फ बोर्ड बनाओ, लेकिन अगर किसी भी हिंदू की ज़मीन घेरी जाएगी, लेकिन अगर किसी हिंदू को प्रताड़ित किया जाएगा तो भाई साहब हलक में हाथ डाल देंगे वक्फ बोर्ड के भी। और वक्फ बोर्ड, जब तुम वक्फ बोर्ड बनाने की बात कर रहे हो, वक्फ बोर्ड है भी तो भैया हिंदू राष्ट्र हम बना ले तो क्या दिक्कत है? तो हम भी तो यहाँ पे 100 करोड़ हिंदू रहते हैं भारत में, हमें भी हिंदू राष्ट्र चाहिए और बना के छोड़ेंगे भाई। इस्लामिक कंट्री है, एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगी तो कोई दिक्कत हो जाएगा? ये बता दो, भैया गलत कह रहे हैं। बार बार यही तो कह रहे थे, संविधान से चलने दो ना। मानते तो है, ये मानने तो दो इन्हें, इनसे पूछ लो इनका शरीयत है या संविधान? पहले ये शरीयत बोलेंगे, इनका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोलो या संविधान बोलोगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोलेंगे। वो वक्फ बोर्ड क्यों है? जब देश में संविधान है तो वक्फ बोर्ड क्यों है? जब देश में वक्फ बोर्ड की स्थापना होनी नहीं चाहिए थी, ये गलत है, इसे खत्म करो। अब एक जंग तैयार हो चुकी है, और जंग जो है वो जेपीसी के पास ईमेल की जंग है। तमाम 4 करोड़ ईमेल
मुस्लिम्स की तरफ से गए हैं कि वक्फ बोर्ड में कोई भी संशोधन ना हो, कोई भी छेड़छाड़ ना हो। अरे अगर वक्फ बोर्ड में संशोधन नहीं होगा हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें भी सनातन बोर्ड चाहिए। 100 करोड़ ईमेल भेजेंगे हम, और जिस दिन सनातन बोर्ड बन जाएगा तो याद रख लेना, जहाँ जहाँ पे हिंदुओं के मंदिर थे पहले, जो जो तोड़ के ये मीनार बना दिए, गुंबद बना दिए, सारों को हटा के फिर से मंदिर बना देंगे। 1400 साल पहले का जो मंदिर है वो भी वक्फ बोर्ड के अंडर में आ गया। कौन सा? तमिलनाडु का एक मंदिर है, एक गांव है, वो भी कितना पुराना है, वो भी उनके नाथ पे भी भाई मैं बता देता हूँ यार, हिंदुओं में ये मैंने पहले बताया कि हिंदुओं में एकजुटता है ही नहीं, वरना भाई साहब ये जामा मस्जिद हमारा है, ये देखते रहे कुछ भी, हम जामा मस्जिद लेने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कहते रहे, इनके कहने से क्या हो रहा है, सारे मंदिर वापस ले लेंगे। वो तो कह रहे हैं आप कुछ भी कहते रहे तो आप तो मक्का मदीना में भी शिव जी ढूंढते रहते हो। नहीं तो वो भी ले लेंगे यार, हमारे हैं, हम ये थे कहाँ में, ये तो बताओ, ये थे कहाँ? 1400 साल पहले इनका कोई अस्तित्व नहीं, आज तक वो नहीं देखा, जो इनका लीडर है, जो ओला उबर है, उसको आज तक किसी ने देखा नहीं। फिर भी यार 5 टाइम तुम उठा रहे हो पिछवाड़े को, भाई कम से कम सेंस तो लगाओ यार, ऐसे नहीं चलेगा देश। ऐसे नहीं चलेगा, लेकिन देखो सभी का खून है इस जमीन में शामिल, सभी का खून इस मिट्टी में। ऐसा वो जिस चूतिए ने ये बात कही ना पहले, तो वो मर गया है, ठीक है, जिनका खून था ना पाकिस्तान ले लिया है, ये तो साले नाजायज है, इनको भी भेजेंगे बाहर। आप कैसी बात कर रहे हो? इनका जिनका खून था वो भी चले गए, ये उनकी नाजायज औलाद रह रही है, वो भी जाने वाली है। एक बात तो बताओ, देखो वो अपने अल्लाह को पूजते हैं तो दिक्कत क्यों हो रही है आपको? नहीं हमें क्या दिक्कत है, किसी को पूज, अल्लाह को पूज, ठेला को पूज, भाई किसी को पूज, हमें कोई लेना देना ही नहीं इस चीज से। एक बात बताओ, वक्फ बोर्ड में अगर मुसलमानों की भलाई के लिए कब्रिस्तान बनाए जा रहे हैं, मदरसे बनाए जा रहे हैं, मस्जिदें बनाई जा रही हैं, आपको प्रॉब्लम क्या है? ऐसा प्रॉब्लम ये है, मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे कब्रिस्तान बन गया, जगह खामखा घिर गई, जबकि तुम दाबने के बाद गल जाओगे भीतर, या तुम्हें कोई जानवर खा जाएगा। अब भाई साहब उसमें स्कूल बना लो, आप उसमें स्कूल बना लो, वरना इनको जलाना शुरू कर देना चाहिए। खामखा जमीन घेर के पूरे भारत 1500 करोड़ रुपए बीघे जमीन दाब दाब के यार घेर रखिए, कोई तरीका है क्या? वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो दबते इसलिए हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, तुम लोग तो गंगा में बहाते हो, तुम पाकिस्तान चले जाते हो, कहाँ चले जाते हो। भाई साहब तुम इसलिए दबते हो, तुम ठीक है भाई, हम आग से खेलते हैं, हिंदू हैं हम, हमें आग से जलने की आदत है, तो ये हमारी बराबरी कभी नहीं कर पाए। सुनो भैया, ऐसा है ना, पंच तत्व की बात करते हैं हम, और हम पंच तत्व से बने हैं, और पांचों तत्व में मिलकर फिर चले जाते हैं। और ये क्या करते हैं कि जो जिंदा में भी इनको जमीन चाहिए, मकान चाहिए, मरने के बाद भी कब्रिस्तान और जिहाद के नाम पर मकान चाहिए, जिंदा चाहिए, समझे? हाँ, क्यों चाहिए? डबल चाहिए। आप ये बताइए, आपको इस्लाम से इतनी समस्या क्यों है? भाई साहब मुझे इस्लाम से समस्या नहीं, क्योंकि मैं इस्लाम को मानता ही नहीं, मैं हिंदू, मैं सनातन को मानता हूँ। मुझे ये भी नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हो इस्लाम की। पॉपुलेशन इस्लाम को फॉलो करती है ना। ऐसा पॉपुलेशन तो सुअरों की भी ज्यादा है, क्या कर लोगे इस चीज में भाई साहब? मतलब क्या इसका क्या मतलब है यार, कि तादाद ज्यादा है तो उनको सिर पे बिठा लेंगे क्या भाई? ऐसे ना तो देश चलता है, और ना ही ऐसे भाई डेमोक्रेसी में होता है, ठीक है? अगर आपको इस्लाम, हमें दिक्कत नहीं है, आप इस्लाम के जब 56 देश हैं उनमें जाके चला लो भाई, भारत में चलाना जरूरी है कि भारत में भी तुम सरिया घुसेड़ोगे। भाई साहब तुम जिस सरिया को लेके चल रहे हो ना, चाहे टाटा की हो चाहे स्टील की हो, मोड़ के दे देंगे पिछवाड़े। एक बात तो बताओ, 100 करोड़ 110 करोड़ सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, 30 से 35 करोड़ लोग इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। 30-35 करोड़ में वो कह रहे हैं कि 15 मिनट, जो असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा, अरे एक मिनट 15 मिनट भाई साहब उस 15 मिनट वाले को बता दूं कि उसने ना 40 करोड़ लोगों ने 15 मिनट का टाइम मांगा है। हिंदू 100 करोड़ है, गुणा भाग कर लेना, 9375 माइक्रो सेकंड में। ये सही कहा भाई ने। यकीन मानिए, मैं कह रहा हूँ एक बार कैलकुलेट कर लेना भाई, 100 करोड़ हिंदू 9,375 माइक्रो सेकंड में क्या क्या कर देंगे, इनको पता नहीं पड़ेगा। लेकिन अब 15 मिनट आपको किस तरीके से, वो तो कहते हैं कि योगी जी मठ में चले जाएंगे, मोदी जी वहां चले जाएंगे, वो कौन बचाएगा? लठवाड़े बचेंगे, लठवाड़े। भाई साहब हमें ये बताओ कि हम कायर हैं क्या? भाई हमारे पुरखे लड़ के मर गए, इनके सालों के जिन्होंने तलवार के दम सलवार पहन रखी हो, क्या सामना करेंगे, क्या लड़ेंगे? आ जाओ ना, मैं क्या 15 नहीं 20 मिनट ले लो, एक दिन ले लो, हफ्ता भर ले लो, आ जाओ रोड पे तुम।
निकलो रोड पे, हम खड़े हैं भाई। कुछ नहीं कर पाओगे, अभी पार्लियामेंट घेरने आ रहे हैं वक्फ बोर्ड के लिए, कुछ नहीं कर पाओगे। पार्लियामेंट भाई साहब मैं कह रहा हूँ घेर लो ना, इनमें सरकार ऐसी इनके सालों की सोटा बजाएगी, बंदर की तरह कर देगी, इनके कुर्ते पजामे को ना और ऊपर चढ़ा देगी। तो इतना टाइम नहीं है सरकार को कि काहिलों के चक्कर में पड़ती रहेगी। तो आपको लगता है वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप बताइए। भाई साहब बंद होना चाहिए, क्या सुधार नहीं, बंद होना चाहिए। जो देश का नहीं, जो जिसका देश में साले का कोई योगदान नहीं है, जिसका देश से कोई लेना देना नहीं है, जिनकी विचारधारा दूसरे देशों के लिए मूर्ति हो, जो दूसरे देशों के लिए पछते हो, उनका ना तो सालों का देश में कुछ है, ना देश में उनका कोई कानून लागू होगा। अब जब देश में कुछ नहीं है, सारे ये जितने भी हैं देश के लिए मरते हैं मुसलमान भाई। भाई साहब इनका ना खून चेक करवा लेना, डीएनए मेरा दादा निकलेगा, कईयों का बाप तो बता रहा हूँ मैं आपको, हाँ मेरा दादा ही निकलेगा। मतलब हिंदुत्व से ही ताल्लुकात रखते थे वो? 1400 साल पहले था कौन, आप खुद बताए ना। था अकबर, एक बात बताओ, देश में अकबर को महान कहा जाता है और आप कह रहे हो कि बाप दादाओं की बात है। ये इस चूतिया की बात कर दी भाई साहब आपने। अकबर कैसे महान था? कभी युद्ध भूमि में आके लड़ा है उसने? एक भी युद्ध लड़ा है? उसने चमचे भेज दिए। इतना अगर बहादुर था, इतना बड़ा योद्धा था, आ जाता ना सामने महाराणा प्रताप के। जितना बड़ा साला खुद नहीं था ना, उससे बड़ी महाराणा प्रताप की तलवार थी, डाल के ना हवा में टांग देते बहनचोद। मतलब अकबर महान नहीं था भाई साहब, जिनके लिए होगा, हमारे लिए तो घंटा कोई महान नहीं था। अकबर 4 फुटिया अकबर महान होगा? मगर इन्होंने क्या कर दिया है, सिर्फ वो करना सुअरों की तरह बच्चे पैदा कर कर ना सेनाएं बना दी वहाँ से आकर, बस अपनी भीड़ तंत्र। वो उस वक्त भी यही हो रहा था, आज तौफीक रजा ने वही चीज़ जो है ना उसको दोहराने का काम किया है। तौफीक रजा ने क्या कहा, भीड़ आ जाएगी, जैसे उस वक्त अकबर के वो बेचता था, करो। मगर इस वक्त महाराणा प्रताप के ना कई युवा जो है ना जागे हैं, वो बटने वाली बात जो है ना वो इतनी छप चुकी है ना अब, कि ये जो वो अपने तरीके से वही चीज अपना रहे हैं जो बांग्लादेश में अपनाई। आप अभी तक नहीं समझ पा रहे हो पत्रकार महोदय, ये षड्यंत्र जो है ना, चाहे बांग्लादेश ले लो, चाहे पाकिस्तान ले लो, चाहे अफगानिस्तान ले लो, कहीं पे भी ले लोगे ना, ये एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं, भीड़ तंत्र का। आज उन्होंने चुनी हुई सरकार गिरा दी ना। अगर आप नहीं जागे, सनातनी नहीं जागे, वो कहते हैं ना कि हम 1% आ जाएंगे, 1% को रोकने के लिए जब तक 10% हिंदुस्तान वो आगे खड़े होंगे ना, ये मूत निकल जाएगा इनका। आपने देखा होगा मंदिरों में, ये जो मस्जिद है, मस्जिद में अभी जामा मस्जिद में महिलाओं को लेकर भी काफी विवाद हुआ। एक विवाद बाहर देश में भी हो रहा है, ईरान को लेकर। ईरान में छोटी छोटी बच्चियों की शादी की उम्र लगभग 9 साल 10 साल कर दी गई है। इस पर आप क्या सोचते हैं? भाई साहब अब आप इनकी मानसिकता देख लो कि एक धर्म है जो बच्चियों को देवी मानना है, ठीक है। 18 साल तक की लड़की को भी हम देवी का रूप ही देते हैं जब तक उनकी शादी नहीं होती है, ठीक है। और एक मजहब ऐसा जो 9 साल की बच्ची से शादी का लागू कर रहा है कि भाई शादी कर सकते हो। और भाई साहब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इनका जो मेन लीडर था उसने 9 साल की बच्ची का रेप किया, ठीक है भाई साहब, और गलती उनकी भी नहीं है। गलती यार मैं इनमें बिल्कुल इनकी नहीं मानता हूँ। जैसा इनका ऊपर वाला वैसा इनका नीचे वाला, इनको तो बस छेद चाहिए, आगे वाला है पीछे वाला। आपने जिस तरीके से देखा, वक्तव्य इन्होंने खूबी रखा अपना। आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे खबरें भारत। धन्यवाद, जय हिंद।